शिक्षकों पर ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए फर्जी उपस्थिति बनाने का आरोप लगा है। 10 से 12 शिक्षकों पर फर्जी हाजिरी बनाने का आरोप है। डीईओ की जांच में गड़बड़ी सामने आई है। सभी शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। जांच में ये बात सामने आई है कि कुछ शिक्षक स्कूल की जगह घर या खेत से फोटो अपलोड कर असिस्टेंट अपडेट करते। निर्धारित समय सुबह 6:30 बजे के बजाय 7:30 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे तक उपस्थिति दर्ज की जा रही थी। मैंने रैंडमली तकरीबन 100 शिक्षकों का चेक किया था पोर्टल पर। उसमें करीब 10 से 12 शिक्षकों को का मैं देख रही हूँ कि लगातार वो 20 दिनों का मैंने चेक किया है, पूरे मई महीने का 1 से 20 तारीख तक का। उसमें लगातार कुछ शिक्षक लेट से आते हैं, जैसे 7:30 से लेके उनका बना हुआ है 8:30 तक, 8:45 तक भी बना हुआ है। तो लगातार एक चीज़ और देखने को मिला है कि उनके फ़ोटोग्राफ्स जो है वो कहीं कहीं पे सिंक्रोनाइज नहीं है, कहीं कहीं पे कहीं खेत के फ़ोटो हैं, जबकि उनको स्कूल में ही फ़ोटो लेना है। और एक शिक्षक का तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो घर का लिया हुआ है फ़ोटो। और मुजफ्फरपुर का फैमिली कोर्ट परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पारिवारिक विवाद की गवाही के दौरान लड़का और लड़की पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। मामले ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया और दोनों तरफ से जमकर मारपीट शुरू हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोर्ट हाजत की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों से 5 लोगों को हिरासत में लिया। दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। दोनों का जो है मामला का निष्पादन होने वाला था, जिसमें लड़का पक्ष और उसके माता पिता भाई लोग आए हुए था। अब इसको जो है तारीख का निपटारा करके ये लोग घर जा रहा था। लड़की पक्ष का लोग जो है घेर के उसके साथ मारपीट किया, वो बुरी तरह से मारा है। मिली है कि बाहर कोर्ट, फैमिली कोर्ट के बाहर लोग आपस में मारपीट कर रहे, हल्ला हंगामा हो रहा है। तो हम लोग पूरा सुरक्षा व्यवस्था लेकर गए। वहाँ देखे जो भी मारपीट कर रहा था, आपस में लड़ झगड़ कर रहा था, उस सबको लाके कुछ कारण पता चल पाया है ना? कारण तो बता रहा है कि पति पत्नी वाला क्या मामला है पूरा, हम लोग अभी नहीं। हाँ, फैमिली कोर्ट का मामला। और आरा से बड़ी खबर मिल रही है। ट्रक पिकअप में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में एक की मौत, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अनुमंडलीय अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया। बारात से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। शव को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। सिकरहटा खुर्द के पास ये पूरा हादसा हुआ है। आरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ट्रक पिकअप में जोरदार टक्कर, हादसे में एक की मौत, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अनुमंडलीय अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। बारात से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। शव को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। सिकरहटा खुर्द के पास ये पूरा हादसा हुआ है। और भागलपुर के मसाड़ू गांव में एक बार फिर से कटाव का डर लोगों को सताने लगा है। पिछले साल भी कटाव में लगभग 50 घर गंगा की नदी में समा गए थे। गांव के लोगों का कहना है कि कटाव रोकने के लिए प्रशासन की टीम ध्यान नहीं दे रही है, जबकि डीएम का कहना है कि कटाव को रोकने के लिए जल्द काम शुरू होगा। मेरा कुछ नहीं मिला है, एक दूर जगह नहीं है। कैसे रहेगा बाल बुतरू लोगों के घर में पन्नी टांग के रहता है बुतरू से। पानी नहीं मिलता है, खाना भी नहीं मिलता है। कैसे रहेगा हम, कैसे बच्चा सब पालेगा? गुजरात पंजाब भाग गया मेरा बेटा, कहाँ रहेगा? कहाँ नहीं है, रहने को साधन नहीं है। कागज दिया है, झूठ दिया है कागज। एमपी भी काम नहीं कर रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं देख रहा है गांव को। तो हम लोग कैसे रहेंगे इस गांव में? तो ये अबरी बार तो आधा गांव गया है, अबरी तो लगता है समूचा गांव क्या गांव से भी आगे चला जाएगा। कटते कटते हम लोग बच नहीं सकेंगे, गांव में रह नहीं सकेंगे। और खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां अंचल कार्यालय में कार्यरत डेटा ऑपरेटर आकाश कुमार दास को निगरानी की टीम ने रिश्वत लेने का आरोप में गिरफ्तार किया। डेटा ऑपरेटर ने दाखिला खारिज कराने के लिए 1,10,000 रिश्वत लेते हुए उसे पंकज कुमार ने निगरानी को बताया कि DCLR के आदेश के बावजूद दाखिल खारिज के लिए डेटा ऑपरेटर रिश्वत की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलने पर टीम ने मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आया था, हाँ, एक मामला आया था, निगरानी में आया था। श्री पंकज कुमार की परिवार करता है, जिनका भूमि का दाखिल खारिज कराना था यहाँ अंचल कार्यालय सासाराम से।
तो उनको कराने के एवज में 1,10,000 रुपया की मांग की राशि जो मांग किया गया था, उनको लेने के बाद उनके कार्यालय खर्च से 1,10,000 रुपया बरामद हुई। आदेश था और अनुपालन करने के लिए सीओ साहब के द्वारा 1,10,000 की मांग किया जा रहा था। जी, इस पैसा एक आध महीना से ये लोग दबाव बना रहा था कि जल्दी दीजिए, आपका काम कर देंगे, नहीं तो नहीं होगा, नहीं था नहीं करेंगे। सीओ साहब बिना लिए नहीं करते हैं किसी का काम। और सासाराम के विक्रमगंज में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कार्यालय की तैयारी संजय सरावगी के नेतृत्व में चल रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 30 मई को शाहबाद क्षेत्र को बड़ी सौगातें देने वाले हैं। 30 तारीख को विक्रमगंज में काराकाट विधानसभा में विक्रमगंज में प्रधान और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस इलाके में जाते हैं बड़ी सौगात देते हैं। प्रधानमंत्री सौगात ही नहीं देते, बहुत लोकार्पण करते हैं, शिलान्यास करते हैं, कई घोषणाएं करते हैं। तो इस शाहबाद के लिए वो बड़ा दिन होगा। उस दिन प्रधानमंत्री जी शाहबाद की धरती से पर आ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री जी पहली बार आ रहे हैं बिहार, तो एक अति उत्साह का भी वातावरण है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं। 29 मई को प्रधानमंत्री 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 29 अप्रैल को पटना आएंगे। 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी रोहतास के विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार को 50,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी के नेता उत्साहित हैं। वहीं आरजेडी ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर तंज कसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी 29 तारीख को अब सीधे आकर के पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। तो ये 2 फायदा तो हो रहा है। उसके बाद दूसरे दिन उनका कार्यक्रम विक्रमगंज में है और विक्रमगंज में करीब 50,000 करोड़ रुपए का बिहार को सौगात देंगे, उससे ज़्यादा ही देंगे। 29,000 करोड़ का एक पावर प्रोजेक्ट का सौगात दे रहे हैं। निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाटलिपुत्रा के धरती पर पटना में माननीय प्रधानमंत्री जी 29 तारीख को आ रहे हैं। ये बहुत ही अभिनंदन है और स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अनेक प्रकार के पटना के लोग विभिन्न स्थानों पर स्वागत, चूँकि पाटलिपुत्रा के धरती पर जो एयरपोर्ट है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का, इसका भी जो नया एयरपोर्ट का बना है तो उस विस्तारीकरण का भी उद्घाटन करने का काम करेंगे। 11 वर्षों में बिहार के लोगों को छला है। बिहार को वो टेक्सटाइल का पार्क तक नहीं दिए इनके कपड़ा मंत्री, और ये बात कर रहे हैं लंबी लंबी उद्घाटन शिलान्यास का। वो तो पहले से काम चलता है, चलते रहता है, आता है, वो हिस्सा है प्रक्रिया का। उस पर बहुत इतराने के बजाय विशेष कुछ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देते। मुख्यमंत्री तो निहोरा करते रह गए हाथ जोड़कर पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए, कहा दिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बिहार बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है। हाजीपुर में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल हुए। इस दौरान बिहार बीजेपी अध्यक्ष कांग्रेस पर जमकर बरसे और कांग्रेस को दोहरे चरित्र की पार्टी बताया। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने वैशाली के सभी 8 विधानसभा सीट पर जीत का दावा किया। जब कांग्रेसी का कोई मरता है, मृत्यु लोक जाता है, तो दिल्ली में 50 एकड़ का उसका स्मारक बनाया जाता है। लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए 2 गज जमीन का भी स्मारक कांग्रेसियों ने नहीं बनाया। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो 2016 में दिल्ली के दिल में, जनपद में बाबा भीमराव अम्बेडकर का स्मारक बनाया गया। ये है मोदी जी का दलित का प्रेम, और वो है दोहरा चरित्र। मैं दोगला नहीं बोलूंगा क्योंकि दोगला शब्द अच्छा नहीं लगता है, मैं भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष हूं, लेकिन दोहरा चरित्र कांग्रेसियों का कि बाबा भीमराव अम्बेडकर को अपमानित किया और आज उसका खानदान संविधान का किताब लेके घूम रहा है। मैं किसान का बेटा हूँ, हम धरती पर खड़ा होकर वहाँ फसल कैसी होगी फसल, इसका अंदाज एक किसान के बेटा को है। 8 की 8 सीट एनडीए जीते
और पटना में 26 से 30 मई तक आयोजित होने वाले श्री विद्या त्रिकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ की तैयारी चल रही है। ये महायज्ञ वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में आयोजित हो रहा है। युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह और बीजेपी नेता शिशिर कुमार ने महायज्ञ का आयोजन किया है। और छपरा से बड़ी खबर मिल रही है। छेड़खानी विवाद में दो पक्षों में तनाव हुआ है। जमकर मारपीट के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। मांझी थाना क्षेत्र के गुरदहा गांव की यह पूरी घटना है। गांव में तनाव के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोचिंग संचालक गुरु रहमान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बीपीएससी मामले में दाखिल की गई थी अंतरिम जमानत याचिका। पटना के गर्दनी बाग थाने में गुरु रहमान पर एफआईआर दर्ज है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कोचिंग संचालक गुरु रहमान की मुश्किलें बढ़ी हैं। कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बीपीएससी मामले में दाखिल की गई थी अंतरिम जमानत याचिका। पटना के गर्दनी बाग थाने में गुरु रहमान पर यह एफआईआर दर्ज। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बिहार में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिग बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है। सारण में पुलिस ने एक साथ कई ऑर्केस्ट्रा में छापेमारी कर 17 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया। इन लड़कियों से जबरन डांस कराया जा रहा था। इसके साथ ही शर्मनाक हरकतें भी होती थी। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में शोषण, लड़कियों के साथ शर्मनाक हरकतें, जबरन करवाया जाता था डांस, 17 नाबालिग लड़कियां मुक्त। इन तस्वीरों को हम दिखा नहीं सकते हैं। ये वो नाबालिग लड़कियां जिन पर ऑर्केस्ट्रा की आड़ में अत्याचार हो रहा था। इन लड़कियों से मजबूरी में अश्लील डांस करवाया जाता था। ऑर्केस्ट्रा में नाबालिग बच्चियों के साथ शर्मनाक हरकतें होती थी। नाबालिग बच्चियों के साथ हो रहे शोषण की खबर जब पुलिस को लगी तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग और मिशन मुक्ति फाउंडेशन दिल्ली के निर्देश पर पुलिस ने मशरक, पानापुर और इसुआपुर थाना क्षेत्र से एक साथ छापेमारी की। पुलिस की विशेष टीम ने मशरक से 2, पानापुर से 7 और इसुआपुर से 8 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया। रिहा होने वाली लड़कियों में बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, दिल्ली की लड़कियां भी शामिल हैं, जिनको प्रलोभन देकर ऑर्केस्ट्रा में काम कराया जा रहा था। पुलिस ने 5 ऑर्केस्ट्रा संचालकों को भी हिरासत में लिया है। जहां पर कि ये बात आ रही थी कि माइनर लड़कियों को जो है जबरन ऑर्केस्ट्रा में नचाया जाता है और इस तरह की गलत हरकतों की भी सूचना मिली थी। इस सूचना का सत्यापन करते हुए टीम बना करके कल रात्रि और आज अहले सुबह हम लोगों ने मशरक, पानापुर और इसुआपुर थाना क्षेत्रों में विभिन्न ऑर्केस्ट्राओं के यहाँ छापा मारा था, जिसमें से 17 नाबालिग लड़कियों को हम लोगों ने रेस्क्यू करवाया है, जिसमें कि पश्चिम बंगाल की 8, उड़ीसा की 4, झारखंड से 2, दिल्ली से 2 और बिहार से 1 लड़की है जिसको मुक्त करवाया गया। सारण में भी जब लड़कियों को मुक्त करने के लिए टीम उनके घरों में गई तो वहां पर काफी बुरी स्थिति थी। एक ही कमरे के अंदर कई लड़कियों को रखा गया था। बिहार में लगातार ऑर्केस्ट्रा में लड़कियों को बहला फुसलाकर काम कराया जा रहा है। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में लड़कियों का जमकर शोषण हो रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि ऑर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिग लड़कियों के साथ अत्याचार कब रुकेगा। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और भागलपुर के नवगछिया में बिहार एसटीएफ और पुलिस के अपराधियों के बीच में पुलिस ने अपराधियों के साथ मुठभेड़ की। एनकाउंटर में कुख्यात बदमाश गुरुदेव मंडल मारा गया। एनकाउंटर के दौरान 6 अपराधी फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। स्ट्रेचर पर पड़ा ये शव
एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात अपराधी गुरुदेव मंडल उर्फ सनोज कुमार मंडल उर्फ फूफा का है। भागलपुर के नवगछिया में बिहार एसटीएफ और पुलिस की अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में कुख्यात बदमाश गुरुदेव मंडल मारा गया। की जा रही है। इनका काफी गंभीर आपराधिक इतिहास रहा है। इनको कई लूट के कांडों में ये पूर्व में वांछित है। अपराधियों के साथ पुलिस की ये मुठभेड़ रंगरा थाना क्षेत्र के सौम्या धार के नजदीक हुई। एसटीएफ और नौगछिया पुलिस को लंबे वक्त से गुरुदेव मंडल की तलाश थी। इस पर 15 से भी ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे। 2022 में तत्कालीन डीएसपी दिलीप कुमार पर भी इसने गोली चलाई थी। डीएसपी ने भी जवाबी कार्रवाई की थी, जिसमें अपराधी के पैर में गोली लगी थी। तब से पुलिस को उसकी तलाश थी। जैसे ही नवगछिया पुलिस को खबर मिली, पुलिस एक्शन में आ गई। टीम एसटीएफ के साथ जैसे ही मौके पर पहुंची, अपराधी ने गोलीबारी करनी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फूफाजी गिरोह का सरगना गुरुदेव मंडल मारा गया। हालांकि उसके 6 साथी भागने में सफल रहे, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। रेड के क्रम में जब वहां रेड की जा रही थी तो अपराध कर्मियों के द्वारा पुलिस पर गोली चलाई गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस की टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। एनकाउंटर को लेकर देश भर में यूपी की चर्चा होती है। हाल के दिनों में बिहार में भी कई एनकाउंटर हुए हैं। मुठभेड़ में कई कुख्यात अपराधी मारे गए हैं। यानी अपराधियों को सीधा संदेश है कि सुधर जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और छपरा में